Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are enjoying e-learning project. Janab Khalid Jang, Zahir Hassan, lecturer in physics. Janab Khalid Jang. Now we move to our today topic: application of electrostatics. There are two important applications. First one is called xerography. Second one is called inkjet printers. As we discuss that in this chapter there are electrostatic, we discuss about the electrostatic. That is why there are many applications, but here we discuss any two application of electrostatic. First one is called xerography and second one is called inkjet printer. We discuss turn by turn. First one is called xerography or photocopier. We define xerography. The process of copying is called xerography. In Greek language, it is a combination of zeros and graph, mean dry writing. In simple language, it is called photocopy machine. तो xerography की definition कैसे करेंगे? Process of copying is called xerography, or copying process is called xerography. It is a Greek language, Greek letter. Zeros mean dry and graph mean writing, dry writing. It is combination of two words. So we define it. The process of copying is called xerography in Greek language. It is a combination of zeros and graph mean dry writing. In simple language, it is called photocopy machine as shown in figure. फोटोकॉपी मशीन या फोटोस्टेट मशीन आप में से हर एक ने देखी होगी। उसके अंदर जो प्रिंसिपल हो रहा होता है वो ये होता है, आपने जिस पेज को कॉपी करना है, पेज टू बी कॉपीड फेस डाउन, उसको यहाँ फेस डाउन रखेंगे। अब इधर क्या है, लैम्प और सोर्स ऑफ लाइट विच फॉल लाइट ऑन इट योर डॉक्यूमेंट्स और obtain the image of documents on a drum through convex lens. Convex lens के थ्रू जो है हम image documents का यहाँ पे obtain करेंगे ड्रम पर। ड्रम किस चीज़ का है? ड्रम इज बेसिकली हार्ट ऑफ मशीन, मेन पार्ट ऑफ मशीन इज अ ड्रम, एल्यूमिनियम सिलेंडर, ये एल्यूमिनियम है, ऑन विच ए लेयर ऑफ सिलीनियम इज कोटेड। इस पर सिलीनियम की एक लेयर चढ़ाई गई होती है। एल्यूमिनियम का ड्रम होता है, एक लेयर सिलीनियम की होती है। इसकी इस साइड पर एक छोटा सा कार्टेज है जिसके अंदर ब्लैक ड्राई पाउडर दैट इज कॉल्ड टोनर है। पेज यहाँ पे हम रखते हैं, पेज ऑन विच द इमेज इज टू बी प्रिंटेड। जिस पेज पे इमेज लेना है वो हम जो है यहाँ पे रखेंगे, उसको यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, रखेंगे, और जिसको प्रिंट फाइनल लेना है उसको इस साइड पे रखेंगे। ड्रम के लोअर पार्ट पे आप देख रहे हैं कि दीज आर द हीटेड रूलर टू ऑब्टेन द परमानेंट इमेज ऑफ द पेज। डॉक्यूमेंट्स पे फाइनल जो इमेज है उसको परमानेंट करने के लिए वो हम जो है वो पास करेंगे इसको हीटेड रूलर में। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ xerography or a photocopier or a photostat machine. प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग में लैंप ट्रांसफ़र एन इमेज ऑफ द पेज टू ड्रम। लैंप का क्या काम होता है? इमेज को पेज पर ड्रम पर कन्वर्ट करता है थ्रू कन्वेक्स लेंस विच लीव्स अ स्टैटिक चार्ज, जहाँ पे चार्जेस ऑलरेडी मौजूद होते हैं। द ड्रम कलेक्ट टोनर डस्ट एंड ट्रांसफ़र इट टू द पेपर। ड्रम कार्टेज से टोनर कलेक्ट करेगा और उस पर ट्रांसफ़र इट टू द पेपर, उस पर पेपर पे लगाएगा। टोनर इज मेल्टेड ऑन द पेज विद हेल्प ऑफ हीटेड रूलर। कंस्ट्रक्शन में हम फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। द मेन पार्ट और हार्ट ऑफ मशीन, फोटोकॉपी मशीन, इज अ ड्रम एंड एल्यूमिनियम सिलेंडर। उसका जो सिलेंडर है वो किस चीज़ का है? एल्यूमिनियम है। उस पर जो लेयर डिपॉजिट की गई है वो सिलीनियम की है। द मेन पार्ट और हार्ट ऑफ मशीन
is a drum, an aluminium cylinder coated with a layer of selenium. उस पर एक layer deposit की गई है selenium की. Aluminium is the best conductor or excellent conductor, while selenium is insulator in darkness में selenium insulator होता है and become conductor in the presence of light, और लाइट की मौजूदगी में वो कंडक्टर बन जाता है. इट्स मीन इट इज कॉल्ड फोटो कंडक्टर. इसको हम कहते हैं सेलेनियम क्या है, फोटो कंडक्टर है. डेफिनेशन ऑफ फोटो कंडक्टर एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है. द सब्सटेंस आर अ मटेरियल विच आर कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इंसुलेटर इन एब्सेंस ऑफ लाइट कॉल्ड फोटो कंडक्टर. वो सब्सटेंस जो लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर का काम करें और एब्सेंस ऑफ लाइट में इंसुलेटर का काम करें, वो फोटो कंडक्टर कहलाते हैं. The substance are a material which are conductor in presence of light and insulator in absence of light is called photoconductor. It means selenium is a photoconductor. Electron from aluminium pass through the conducting selenium and neutralize the positive charge. जो positive charge हमने sprinkle किए होते हैं ड्रम पर, तो उनको न्यूट्रलाइज कैसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से पास होंगे जब लाइट उस पर पड़ेगी, तो और कंडक्टिंग सेलेनियम से पास होकर न्यूट्रलाइज कर देंगे उन पॉजिटिव चार्ज को. कंस्ट्रक्शन में ये था. अब वर्किंग में क्या हो रहा है. इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रिंकल ओवर द सेलेनियम, हमने अगर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल छिड़काव किया हुआ है, उस पर डाले हुए हैं सेलेनियम पर, इट्स मीन it will remain there as long as it remain in the dark. जब तक डार्कनेस रहेगी वो आपके पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेंगे सेलेनियम पर या ड्रम पर. इफ ड्रम इज एक्सपोज टू लाइट, जब उस पर हम लाइट फॉल करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम पास थ्रू द कंडक्टिंग सेलेनियम एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ ड्रम. ये काम उसके अंदर हो रहा होता है कि हमने क्या किया हुआ है, सेलेनियम पर, सेलेनियम की सरफेस पर यानी ड्रम पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किए हुए हैं, और वो चार्ज एज इट इज रहेंगे जब तक डार्कनेस रहेगी. जब हम उस पर लाइट फॉल करेंगे, इफ ड्रम इज एक्सपोज टू लाइट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम पास थ्रू कंडक्टिंग सेलेनियम एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ड्रम. उनको न्यूट्रलाइज करने. तो ये काम, ये बेसिक प्रिंसिपल उसके अंदर जो है वो हो रहा होता है. When drum is exposed, an image of the document to be copied. Suppose करें कि जो इमेज, जिस पेज का इमेज आपने उस पर कॉपी करना है, जब वो डालेंगे, when drum is exposed, image of the document to be copied, उसके क्या होंगे, आपका एक जो पेज है उसमें कुछ वर्ड हैं, जहाँ वर्ड वाला एरिया है वो डार्क एरिया कहलाएंगे, अदर एरियाज जो है वो लाइट एरियाज कहलाएंगे. तो डार्क एंड लाइट एरियाज ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग एरिया ऑन द ड्रम. तो इस तरह से आपके पास जो है उस पर भी कुछ जो पेज पर जो जिसका डॉक्यूमेंट्स आप कॉपी करना चाह रहे हैं, उस पर डार्क और लाइट एरियाज का इमेज जो है वो बनेगा. और पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी उस पर, उसके ऊपर मौजूद हैं. तो डार्क एरिया रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज. डार्क एरिया क्या करेंगे, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज उनके मौजूद रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, बरकरार रहेंगे. बट लाइट एरियाज बिकम कंडक्टिंग एंड लूज देयर पॉजिटिव चार्ज. जो लाइट एरियाज के पॉजिटिव चार्ज हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. वो क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे. जो डार्क एरियाज के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो एज इट इज रहेंगे. तो ये बात हमने की कि जब हम, हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसको कॉपी करना है, सपोज करें एक पेज है, उस पर कुछ जहाँ वर्ड हैं वो डार्क एरियाज होंगे, अदर एरियाज जो हैं वो लाइट एरियाज होंगे. तो अब हमने जब डार्क और लाइट एरियाज जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज सारे ही मिल जाएंगे, उस पर स्टिक हो जाएंगे. और उसके बाद क्या होगा कि जो डार्क एरियाज के पॉजिटिव चार्ज हैं वो तो मेंटेन रहेंगे, लेकिन जो लाइट एरियाज के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे. Thus, they become electrically neutral or neutralized. In this way, the positive charge image of the documents remain present on the selenium surface. किसका रह गया, positive charge image of the document. Positive charge जो था उनका इमेज जो है वो आपके पास जो डार्क एरियाज का था वो आपके पास रह जाएगा और वाइट एरियाज का न्यूट्रलाइज हो जाएगा.
अब हमने बात की थी कि हार्ट ऑफ मशीन जो है उसके एक साइड पर जो है कार्टिज में टोनर होता है, ब्लैक ड्राई पाउडर है। तो टोनर इज अ ब्लैक एंड ड्राई पाउडर विच गिवन अ नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ओवर द ड्रम। हमने क्या किया है, अ, उस पर जो ड्रम पर पॉजिटिव चार्ज हैं, टोनर इज अ ब्लैक ड्राई पाउडर, उसको टोनर को ब्लैक ड्राई पाउडर जो है वो किसके साथ स्टिक हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एरियाज के साथ। जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास ऑलरेडी उसमें डॉक्यूमेंट्स में बन गए हैं, पॉजिटिव चार्ज जो मेंटेन थे, रिटेन थे, उसके साथ स्ट्रांगली स्टिक हो जाएगा। टोनर को कौन सा चार्ज दिया जाता है, नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। टोनर इज अ ब्लैक एंड ड्राई पाउडर विच गिवन अ नेगेटिव चार्ज। और इसके साथ क्या होता है, उस पे तो कार्टिज के अंदर मौजूद होता है। और जब इसको पॉजिटिव चार्ज जो कि ऑलरेडी स्प्रिंकल किए हुए हैं उनके साथ स्ट्रांगली स्टिक हो जाएगा। The toner is transferred on the sheet of paper on which the document is to be copied. अब क्या होगा कि आफ्टर इट द टोनर इज ट्रांसफर टू द शीट ऑफ पेपर, जिस शीट पे आप इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं उस पर जो है वो आपके पास उस पर हम उसको लगा देंगे। The toner is transferred on the sheet of paper on which the documents is to be copies. तो टोनर इज ट्रांसफर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, उस शीट पर जिस पे हम एक वाइट शीट जो है इस पे जब इमेज लेना चाहते हैं उस पर टोनर के ज़रिए वो आपका डॉक्यूमेंट्स का इमेज ऑब्टेन करेंगे। अब ये इमेज जो है वो टेम्परेरी है। अब इसमें से टेम्परेरी इमेज को परमानेंट करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि ड्रम के लोअर पार्ट पे हीटेड प्रेशर रूलर है। हीटेड प्रेशर रूलर में से जब पास करेगा ये जो आपका पेच है, तो उस पर क्या करेगा, वो मेल्ट हो जाएगी आपकी जो टोनर है और परमानेंट इमेज ऑब्टेन करेगी। Heated pressure ruler then melt the toner into the paper to produce the permanent impression of the document। तो इस तरह से उसका परमानेंट इम्प्रेशन जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। तो ज़ेरोग्राफी के अंदर हमने यही बात की है कि उसके अंदर क्या होता है कि लाइट और डार्क एरियाज होते हैं। जो लाइट एरियाज हैं उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और जो डार्क एरियाज हैं उसके चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ रहते हैं। टोनर जो है ब्लैक ड्राई पाउडर है और वो टोनर उसके साथ स्ट्रांगली स्टिक हो जाते हैं पार्टिकल, और फिर उनको पेपर पर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद हीटेड प्रेशर रूलर में से जब पास करते हैं तो उसका परमानेंट इम्प्रेशन जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। Now we move to its second application, inkjet printer. Principle of inkjet printer. An inkjet printer is a type of printer which uses electric charge in its operation. ये इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली इसको चलाते हैं, इसके ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज ही यूज़ होते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो एन इंकजेट प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। कंस्ट्रक्शन में हम इसमें देखेंगे ब्लॉक डायग्राम में कि क्या क्या कंपोनेंट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द मेन कंपोनेंट्स सच एज प्रिंट हेड नोजल, चार्जिंग इलेक्ट्रोड, डिफ्लेक्शन प्लेट, गेटर्स एंड पेपर्स एटसेट्रा। या इसके अलावा आप इंक सप्लाई या पंप भी लिख सकते हैं विच कैन बी सीन। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम और अ ब्लॉक डायग्राम। ये आपके पास है, ये आपके पास प्रिंटर की फाइनल है। प्रिंटर आपने देखे होंगे। हेयर वी डिस्कस इंकजेट प्रिंटर, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रिंटर बट हेयर वी डिस्कस इंकजेट प्रिंटर। ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखें तो सबसे पहले इंक सप्लाई है, सोर्स ऑफ इंक है या पंप है, आपके पास नोजल प्रिंट हेड है जिसका पर्पज़ ये होता है कि ये इंक के ड्रॉपलेट को एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल फाउंटेन की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं। दीज आर द टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड है और दूसरा डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। इनमें से जो है वो इस इंक ड्रॉपलेट को गुजारा जाता है। जो कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं प्रिंटर को वो यहाँ मिलती हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू इधर जाती हैं
अब हमारे पास जो है यहाँ से इंस्ट्रक्शन वाले पार्टिकल उनको यहाँ से गुजरेंगी, तो दो कंपोनेंट्स से गुजारा जाएगा। एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड मेन कंपोनेंट है, रिफ्लेक्शन प्लेट्स है। ये हमारे पास पीस ऑफ पेपर है जिस पे हम इमेज या इम्प्रेशन लेना चाहते हैं, और जिसको वेस्ट करना चाहते हैं उसमें गटर में ज़ाया कर देंगे, इसमें यानी वो हम पेपर पे नहीं ले जाना चाहते। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंकजेट प्रिंटर। दोबारा रिपीट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेन कंपोनेंट्स सच एज प्रिंट हेड नोजल, charging electrode, deflection plate, cutter, and paper, etc., or ink supply or a pump. These are the main components of inkjet printer. Inkjet printer के अंदर क्या होता है? An inkjet printer is type of printer which uses electric charge in its operation. ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है कि इसमें से इंक सप्लाई है, पंप है, नोजल प्रिंटर के ज़रिए हम उस इंक को एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करें, फिर उसमें से पास करेंगे दो कंपोनेंट्स में से, चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से और डिफ्लेक्शन प्लेट में से, और पेपर पे जो लेके जाना चाहते हैं और जो वेस्ट जो इधर डिस्कार्ड करना चाहते हैं। नाउ वी मूव टू इट्स वर्किंग। एन इंकजेट प्रिंटर इजेक्ट अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। कहाँ से लेगा? पंप के जरिए हम उसे इजेक्ट करेंगे और वो नोजल प्रिंट हेड वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस पेपर। शटलिंग एक कंपोनेंट है, एक पीस ऑफ इंकजेट प्रिंटर है जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता रहता है पेपर पर और बैक साइड पर। जब पेपर पर उसने इमेज करना होता है और बैक साइड पर एक उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट होती है। तो वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस अ पेपर, उस वक्त क्या करता है? इंकजेट प्रिंटर इजेक्ट करेगा एक थिन स्ट्रीम ऑफ इंक को वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस पेपर। अब क्या होगा? इंक इज फोर्स आउट फ्रॉम स्मॉल नोजल। जब वो पंप कर लेगा तो फिर उसको एक फोर्सफुली एक नोजल में से गुजारा जाता है बारीक उसको, देयरफॉर इट ब्रेक अप इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट। जब वो नोजल में से पास करेगी इंक तो फिर क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगी स्मॉल ड्रॉपलेट में, स्मॉल पार्टिकल। इट कन्वर्ट एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट और स्मॉल पार्टिकल। अब इसके बाद ड्यूरिंग देयर फ्लाइट दीज ड्रॉपलेट देन पास थ्रू द टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब ये जो इंक के ड्रॉपलेट हैं जो एक्सट्रीमली स्मॉल कंपोनेंट्स में ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुए हैं, उनको दो मेन कंपोनेंट्स में गुजारा जाता है। पहला कौन सा है? चार्जिंग इलेक्ट्रोड, और दूसरा है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड और डिफ्लेक्शन प्लेट यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे होता है, दो प्लेट्स होती हैं उनमें से गुजारा। दीज आर द टू मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, चार्जिंग इलेक्ट्रोड है और डिफ्लेक्शन प्लेट है। अब हमने टर्न ऑन यहाँ हेडिंग दिया है। टर्न ऑन का मतलब है किसको टर्न ऑन रखेंगे? चार्जिंग इलेक्ट्रोड को। तो अब क्या होगा? when printhead move over the region of the paper which are not to be inked या printed, वो एरियाज जिनको हम पेपर पे नहीं लेके जाना चाहते, यानी वो एरिया सपोज करें एक पेज पे आपके पास जो वर्ड लिखे हैं वो डार्क एरियाज हैं और रिमेनिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड लाइट एरियाज। तो वो एरियाज जिनको हम पेपर पे नहीं लेके जाना चाह रहे, when printed move over the region of paper which are not to be inked, जिनको इंक नहीं देना चाह रहे, the charging electrode become on, उस लम्हे हम क्या करेंगे? टर्न ऑन कर देंगे। चार्जिंग इलेक्ट्रोड को टर्न ऑन करेंगे और उसकी वजह से उस पर एक नेट चार्ज आ जाएगा। चार्जिंग इलेक्ट्रोड बिकम टर्न ऑन एंड इंक ड्रॉपलेट गिवन अ नेट चार्ज। जो इंक ड्रॉपलेट हैं उनको एक चार्ज मिल जाएगा। उस चार्ज वाली इंक जब डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेगी तो देन दे डिफ्लेक्ट टू द वेस्ट और गटर। उस वक्त क्या होगा? So when these charging droplet pass through the deflection plate, an electric force due to charge on them deflect these charging droplet into gutter and they are unable to reach the paper. तो वो ड्रॉपलेट इंक के ड्रॉपलेट जो है वो पेपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। कब? जब हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड को टर्न ऑन किया। जब टर्न ऑन किया तो उस पर एक चार्ज पर नेट चार्ज आ गया ड्रॉपलेट पर, और वो जब डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होंगे,
डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दे आर अनएबल टू रीच द पेपर, वो पेपर पर नहीं पहुंचेंगे। टर्न ऑफ का मतलब क्या है कि जब हमने पेपर पर इमेज लेकर जाना है तो उस वक्त क्या करेंगे, वेन एवर इंक इज टू बी प्लेस ऑन अ पेपर फॉर प्रिंटिंग, कोई चीज़ जो प्रिंट करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर से जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है उनको प्रिंट करना चाह रहे हैं, वो एरियाज यानी ब्लैक एरियाज को, तो देन चार्जिंग इलेक्ट्रोड इज टर्न ऑफ। उस वक्त टर्न ऑफ क्यों करेंगे, ताकि इन इंक ड्रॉपलेट पर कोई चार्ज ना हो और वो विदाउट एनी डेविएशन डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास हो जाए। By charging controlling the responding computer during this process the ink droplet remain uncharged। जब हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड को टर्न ऑफ कर देंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, रिमेन अनचार्ज एंड दस नो इलेक्ट्रिकल फोर्स देन दे पास थ्रू डिफ्लेक्शन प्लेट। उस वक्त वो विदाउट एनी डेविएशन डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होंगे। नो द अनचार्जिंग ड्रॉपलेट फ्लाई गो स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट एंड स्ट्राइक द पेपर एज इन स्कीमेटिक डायग्राम। जैसे कि स्कीमेटिक और ब्लॉक डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है कि वो ड्रॉपलेट जो है जब जिनको हम पेपर पे लेके जाना चाहते हैं उनको चार्ज नहीं देंगे, उस वक्त चार्जिंग इलेक्ट्रोड को टर्न ऑफ कर देंगे और वो डिफ्लेक्शन प्लेट में से विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे पेपर पर स्टिक हो जाए। और जिनको पेपर पर नहीं लेके जाना चाहते हैं उस वक्त चार्जिंग इलेक्ट्रोड को टर्न ऑन करेंगे और टर्न ऑन पर उन पर नेट चार्ज आ जाएगा। जब डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होगा तो वो विद डेविएट होकर गटर में या वेस्ट हो जाएगा। विद हेल्प ऑफ प्रिंटर कलर्ड कॉपी आल्सो ऑब्टेन, तो इस तरह से इंकजेट प्रिंटर कॉल कैन आल्सो प्रोड्यूस कलर्ड कॉपी, कलर्ड कॉपीज भी जो है वो इससे ऑब्टेन की जा सकती हैं। दीज आर द टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहली एप्लीकेशन ज़ेरोग्राफी में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे व्हाट इज़ ज़ेरोग्राफी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फोटो कंडक्टर पूछा जा सकता है, सेलेनियम पर कौन सा चार्ज होता है, सेलेनियम क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो इसके बारे में इंकजेट प्रिंटर में से ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। थैंक्स।